we will do practice of lesson 19. This is your test portion also. On the coming Sunday, this Sunday, the social science test will be held. Okay. Okay. I think you have got the portion. Yes or no? On your WhatsApp group, all of you have got your portion. And the portion is lesson 19. Today we will do a revision. So all of you open your copy and write, first at all, write CW in your copy and put date also. And put date also in your copy. Put date. Yes, come in. उधर ही बैठिए. There is no seat in this side. Go and sit in that side. And before starting the class, I want to know the attendance. How many of you are class 7A? 7A. Please stand up. 7A students stand up. 16, 17. ओ हाँ, एक उसको नहीं काउंट किया. यस, 17, 7A, 17. आदित्य शर्मा आज पहली बार आए हैं क्लास में. बैठ जाइए. सिट डाउन ऑल ऑफ यू. आप ही की मम्मी फोन की थी ना फी के बारे में जानने के लिए? आप ही की मम्मी एक दिन फोन की थी शायद. हाँ, आप ही की मम्मी की थी. आदित्य शर्मा ही उन्होंने बताया था शायद. हाँ, उन्होंने कहा था कि तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है कि फी कब देना है कब नहीं देना है. फी आपको स्कूल में जमा करना, आपका जितना भी ड्यूज है सब जमा कर देना है. अगर ऑर्डर कुछ आता है तो स्कूल आपके फी को एडजस्ट कर देगा, वापस कर देगा. आपको किसी तरह से आपको मतलब वो आपको स्कूल रिटर्न करेगा ही करेगा. लेकिन अभी हाँ नहीं, वही बात हम बता रहे हैं कि मतलब कुछ पेरेंट्स हमको कॉल करते हैं और ऐसा बोलते हैं, या हम उनसे बात करते हैं तो बोलते हैं. तो बच्चों से भी हम आप लोग को क्लास में बता देते हैं, स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है कि फी नहीं लेना है. या वो कोई कुछ लोग कहते हैं कोर्ट में केस चला, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं. ठीक है. हाँ, फी देना है. और उसको जब अगर मान लीजिए कुछ वैसा होगा, गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी तो फिर उसको वापस किया जाएगा. आपके पास आपका रिसिप्ट है, स्कूल के पास जो है लिखा हुआ है कि बच्चे नहीं क्लियर रहेगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होता है. तो इसलिए आप लोग पेरेंट्स को इतना जरूर बोलिएगा अपने पेरेंट्स को. ठीक है. 17 है ना 7A के? यस. नाउ 7B खड़े हो जाइए. 7B स्टैंड अप प्लीज. सेवन बी ओनली 10 ही बच्चे. 7B से एक दिन ही तुम लोग ज्यादा है क्या? अभी टोटल नहीं लिख रहे हैं. बैठ जाओ. हो सकता है कहीं कुछ बढ़ोगे भी, मे बी कि कुछ बढ़ जाओ, इसलिए भी आई एम नॉट डूइंग टोटल. और नाउ स्टार्ट. ओके. एंड आप जो है अटेंडेंस जो है कितने बच्चे आ रहे हैं उनका नेम दे दीजिएगा और आज हमको दे दीजिएगा. आप लास्ट पीरियड में मतलब सेकेंड लास्ट पीरियड में हम रहेंगे 8G और H में, ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं. हाँ, एक ही साथ इसी रो में रहते हैं 5th पीरियड में. और लास्ट पीरियड में तो आज मेरा एक अरेंजमेंट है, हम देख के बता देंगे. इस फ्लोर में आ जाएंगे 6 के किसी क्लास में, तो आप वहां आपके हमको दे सकती हैं. नाउ ओपन बुक. कॉपी हैज बीन ओपन. डोंट ओपन योर बुक. क्लोज योर बुक ऑल ऑफ यू. Open your copy and write CW and date and टॉपिक में लिखिए रिवीजन लेसन 19. रिवीजन लेसन 19. आप सीधा लिखेंगे द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द. सीधा इसको लिखिएगा, राइट आंसर लिखिएगा इसका.
द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द, लिखिए आंसर लिखिए ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट जो लोग ऑनलाइन क्लास करें वो लोग भी लिखेंगे ही, उनको भी लिखना है। दे ऑल्सो हैव टू राइट। उनको कंप्लेन नहीं करना है कि मैम हम कुछ नहीं दो। आई डोंट नीड योर आंसर साक्षी कुमारी, यू राइट इट, डोंट मैसेज मी, नो वन विल मैसेज मी, राइट लिखिए। हमको पता है बहुत, जब क्लास में पूछा जाता है तो कोई आंसर नहीं निकलता आप लोग को, ऑनलाइन बहुत आंसर आता है क्योंकि बुक सामने खोल कर बैठे होंगे आप लोग। Write name of the house which cannot be dissolved. Write the name of the house which cannot be dissolved. Write name of the house which cannot be dissolved. Write name of the house which cannot be dissolved. What is question number 3? What is the maximum strength of a state legislative assembly? What is the maximum strength of a state legislative assembly? What is maximum strength of a state legislative assembly? Next question. Who administered union territories? Who administered union territories? My next question is Kashmir is a union territory? Is Kashmir is a union territory? Is Kashmir is a union territory? Right answer. All of you please write answer in your copy. ऑनलाइन जब क्लास होता है तो कुछ बच्चे ज्यादा उत्साह दिखाते हैं, जैसे अभी शशांक सुमन कोई बच्चा है वो, और एक साक्षी है वो, ये लोग टाइप करके ही मैसेज लिखना नहीं चाहते हैं, और ऑनलाइन में पूरा आंसर भी सही हो जाता है, और क्लास में जब पूछा जाता है तो उस समय कुछ नहीं आता है। तो अब चलिए, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ ए स्टेट? फर्स्ट क्वेश्चन था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपने आप को 1 मार्क्स दे देंगे, गलत अगर लिखे हैं तो अपना काट लीजिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Name the house which cannot be dissolved. विधान परिषद। विधान परिषद। लेजिस्लेटिव। विधान परिषद नहीं होगा, उसी को ना कहते हैं विधान परिषद, काउंसिल को ही परिषद कहते हैं। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा या विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर काउंसिल लिखा है तो वो सही है, ठीक है ना। विधान परिषद। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? 500, ठीक है। हु एडमिनिस्टर्ड यूनियन टेरिटरीज? यूनियन गवर्नमेंट। आंसर इज यूनियन गवर्नमेंट। इज जम्मू कश्मीर इज जम्मू पूछे थे, कश्मीर पूछे थे क्या? इज अ यूनियन टेरिटरी, यस, ठीक है। नेक्स्ट को लिखिए, इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन इन ए स्टेट द डैश रूल इज इम्पोज्ड। इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन इन ए स्टेट द डैश रूल इज इम्पोज्ड। The dash rule is imposed. Only dash states in India have a Vidhan Parishad. Only dash states in India have a Vidhan Parishad.
ओनली डैश स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव अ विधान परिषद। Next question, the government at a state level is called dash. The government at a state level is called dash. The government at a state level is called dash. Next question, there are dash states and dash union territories in India. There are dash states and dash union territories in India. Question number 5. The members of Vidhan Sabha are elected by the dash directly. By the dash directly. By the dash directly. फिर से देख लीजिए. In case of constitutional breakdown in a state, the dash rule is imposed. Next, only dash states in India have a Vidhan Parishad. Okay. Next, the government at a state level is called dash. Next, there are dash states and dash union territories in India. Okay. Next, the members of a Vidhan Sabha are elected by the dash directly. Is it clear? 1 marks देंगे अपने right इसके लिए. First, in case of a constitutional breakdown in a state, the president rule is imposed. Okay. Next is only 28 states and only 5 states in India have a Vidhan Parishad. 6 है. नाम बताओ तो. तुम बैठो. हर आंसर तुम नहीं दोगे ना, कोई और भी तो देगा. लेट अदर्स. वंशिका बोलिए. हाँ हाँ. तेलंगाना है. वेरी गुड. नेक्स्ट. आप बोलिए. आप बोलिए. हर में जल्दी जल्दी खड़े होने की जरूरत नहीं है. हाँ बैठ जाइए. सिट डाउन. और कोई बोलेंगे इस नाम को? बोलिए. तो ओनली 7 states in India have a विधान परिषद. Yes, very good. बहुत बढ़िया. 6. बहुत बढ़िया. Name the government at the state level is called a state government. ठीक है. There are 28 states and कितना यूनियन टेरिटरीज है? 8. किसको मिला करके एक किया गया है? एक यूनियन टेरिटरी जिसको एक साथ कर दिया. बोलिए. अपराजिता. वो नहीं, वो भी नहीं, अलग किया गया. हाँ एक कर दिया गया. दादर नगर हवेली एंड दमन दीव को एक कर दिया गया. समझिए. वो अलग था पहले. दमन एंड दीव था और दादर नगर हवेली था. वो सारा को एक साथ कर दिया गया. एक कर दिया गया. इसीलिए 8 रह गया. हाँ एक ही साथ उसी तरह से उसका नाम. नेम कोई नया नेम नहीं दिया गया है. न्यू नेम हैज नॉट बीन गिवन बट दे आर कंबाइंड टुगेदर. ठीक है ना. एंड मेड वन यूनियन टेरिटरी बिकॉज दे आर. ये कहिएगा टेरिटरी वाज वेरी स्मॉल. सबको मिला करके दिया गया है. तो द मेंबर्स ऑफ ए विधानसभा आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स डायरेक्टली. ठीक है. पीपल और सिटीजन. नागरिक तो आप लोग भी हैं और पीपल ही लिखिए ना. सिटीजन तो चुनते ही हैं. पीपल ही लिख दीजिए. वो थोड़ा ज्यादा ठीक है. लिख तो सकते हैं उसको भी. उसमें भी आपका मार्क्स मिलेगा ही. सिटीजन ही ना वोटर होते हैं. द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ओनली ऑन द कंकरेंट लिस्ट. ट्रू फॉल्स लिखिएगा. द स्टेट गवर्नमेंट कैन. इसको ट्रू फॉल्स में लिखिएगा. द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ओनली ऑन कॉन्करेंट लिस्ट.
The governor appoints the leader of the majority party as a chief minister. The governor appoints the leader of a majority party as the chief minister. Delhi has an elected legislative assembly. Delhi has an, लिखो, देवप्रिया लिख रही हो, समझ में आ रहा है? अभी क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं एकदम फ्रैंकली बोलिएगा कि खुद आंसर लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, यस। क्योंकि ऑनलाइन का कुछ दूसरा आता है और ऑफलाइन हो रहा है तो कुछ दूसरा आता है। ऑनलाइन में तो बहुत अगर छोड़ दें तो अभी तुरंत टाइप कर करके आंसर तुरंत आ जाता है, तुरंत आ जाता है, लेकिन क्लास में थोड़ा सा जब होता है तो उस समय दिक्कत शुरू हो जाता है। यस, द विधानसभा इज ए परमानेंट हाउस। स्टार्टिंग 10 से तो कर ही रहे हैं, रिपीट भी हो रहा है। द विधान सभा इज ए परमानेंट हाउस। The term of each member of the legislative council is 6 years. The term of each member of the legislative council is 6 years. Now, अब देखिए, the state government can make laws only on the concurrent list. First है ये. Second है, the governor appoint the leader of the majority party as the chief minister. This is the second statement of true and false. Number 3, Delhi has an elected legislative assembly. This is third statement. Fourth, the Vidhan Sabha is a permanent house, और the term of each member of the legislative council is 6 years. अब देखिए, इसको हम लोग राइट करेंगे, रॉन्ग करेंगे आंसर। द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ओनली ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट, फॉल्स है। वो जो है स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों पे बना सकता है। द गवर्नर अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर, ट्रू है। दिल्ली हैज एन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली, ट्रू है। यूनियन टेरिटरीज भी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है वहां पे। द विधानसभा इज ए परमानेंट हाउस, फॉल्स है। विधान परिषद जो है वो परमानेंट हाउस है। द मेंबर ऑफ द विधानसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल थ्रू वोटिंग। द टर्म ऑफ ईच मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 6 ईयर, ये ट्रू है। ठीक है, एक क्वेश्चन, सिर्फ इसका आंसर सिंपली वर्ड में लिख दीजिएगा। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी द गवर्नर ऑफ ए स्टेट? व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी द गवर्नर ऑफ ए स्टेट? क्वेश्चन नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट आंसर ओनली। आंसर हम बताएंगे क्वेश्चन के साथ। आपको लिखना है पहले सिर्फ आंसर, अपने आंसर को, और हर 5 के बाद अपने आप को 5 मार्क्स दे दीजिएगा। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी द गवर्नर ऑफ ए स्टेट? नंबर 2, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट? Number 3, who presides over the meetings of legislative assembly? Who presides over the meetings of legislative assembly? Who presides over the meeting of legislative assembly? Number 4, who acts as a link between the governor and the council of ministers? Who acts as a link between the governor and the council of ministers? Number 5, who appoints the chief minister of a state? Who appoints the chief minister of a state? Who appoints the chief minister of a state? अब फिर से क्वेश्चन को देखिए। What is the minimum age to be the governor of a state? Number 2, what is the minimum age to be the chief minister of a state? Number 3, who presides over the meetings of legislative assembly? Number 4, who acts as a link between the governor and the council of ministers? Number 5, who appoints the chief minister of a state? Is it clear? Now come on the answer, क्योंकि आंसर बहुत बड़ा नहीं था। What is the minimum age to be the governor of a state? 35 years? नहीं। Number 2, what is the minimum age to be the chief minister of a state? 25 years? Who presides over the meeting of the legislative assembly? Speaker? Who acts as a link between the governor and the council of ministers? Chief minister? Who appoints the chief minister of a state? Governor? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए।
वन वर्ड में आंसर लिखिएगा, अप्रपोज्ड लॉ, अप्रपोज्ड लॉ। वन वर्ड में आंसर लिखेंगे, अप्रपोज्ड लॉ। राइट आंसर इन वन वर्ड, अप्रपोज्ड लॉ। A proposed law. Question number 2. The statement of income and expenditure for a particular period. The statement of income and expenditure for a particular period. कोई भी बुक नहीं खोलिएगा और खुद लिखने का कोशिश करिएगा, ठीक है? डोंट ओपन योर बुक एंड राइट द आंसर बाय योरसेल्फ। नहीं आता है तो घर में जाके फिर पढ़ लीजिएगा, मेरे आंसर से भी देख लीजिएगा कि सही है, राइट है या नहीं है, और घर में जाकर पढ़िएगा, क्योंकि ये आपका टेस्ट पोर्शन है, इसको पढ़ना जरूरी है। नंबर 3, समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन वंस ओन विल और चॉइस। समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन वंस ओन विल और चॉइस। Something that depends on own will, one's own will or choice. Number 4, certain rules or regulations to be followed whose violation will result in punishment. Certain rules and regulations to be followed whose violation will result in punishment. Certain rules and regulations to be followed whose violation will result in punishment. Next is number 5, a temporary law enforced by the executive when the legislature is not in session. A temporary law enforced by the executive when the legislature is not in session. फिर से I am repeating my words. A proposed law, bill, B-I-L-L, bill. Number 2, the statement of income and expenditure for a particular period, budget, B-U-D-G-E-T, budget. Number 3, something that depends on one's own will or choice, discretionary, D-I-S-C-R-E-T-I-O-N-A-R-Y, discretionary. Certain rules or regulations do be followed whose violation will result in punishment, that is law. ठीक है? उसके बाद a temporary law enforced by the executive when the legislature is not in session, that is ordinance, O-R-D-I-N-A-N-C, ordinance, O-R-D-I-N-A-N-C. Clear? Next है नेम, इसका भी लिखेगा, द गवर्नमेंट फॉर द होल नेशन, द गवर्नमेंट फॉर द होल नेशन। नेम इसका भी लिखना है, द गवर्नमेंट फॉर द होल नेशन, द गवर्नमेंट फॉर द होल नेशन। इसका भी आपको नेम ही लिखना है, द गवर्नमेंट फॉर द होल नेशन। ओके, नेक्स्ट, the government for the states, the government for the states. Next, each state divided into districts for administration, each state divided into district for administration, each state divided into district for administration. Two local bodies for village administration, two local bodies
for village administration. 2 local bodies for village administration. 2 local bodies of village for administration. आप देखिए, द गवर्नमेंट फॉर द होल नेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, हाँ यूनियन गवर्नमेंट भी होगा. द गवर्नमेंट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट, द लोकल बॉडीज, द गवर्नमेंट फॉर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यही है ना. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको सीधे लिखेंगे, द स्टेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसका लिखेंगे. और उसके बाद द 2 लोकल बॉडीज फॉर द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत. ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत लिखा आप लोगों ने. ब्लॉक अभी उसमें नहीं गया है, विलेज के लिए लिखा है, तो विलेज में ग्राम सभा ग्राम पंचायत है. जब मेनी विलेजेस को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है, ठीक है ना, वहां पर ब्लॉक नहीं होगा. ब्लॉक लिखोगे तो गलत होगा, ठीक है. Who appoint the governor of a state? हो चुका है, हो चुका है. ठीक है. If the legislative assembly is not functioning according to the constitution, what will happen? नहीं करवाना, ये तो अभी करवाना शुरू किए हैं, ये नहीं हुआ है, ये इन बिटवीन लाइन ले रहे हैं. If the legislative assembly of a state not functioning according to the wishes of the people, what will happen? हाँ हाँ, बस what will happen? If the government of a state is not functioning according to the wishes of the people, what will happen? लिख लिया. What is the minimum number of members of a legislative council? What is the minimum number of members of a legislative council? What is the minimum number of members of a legislative council? What is the minimum age to be the member of a legislative council? What is the minimum age to be the member of a legislative council? What is the minimum age to be the member of a legislative council? फिर देखिए, पहला जो था उसका ये भी 3 हम लोगों ने किया. If the state government is not functioning according to the wishes of the people, then president rule imposed. लिखा है सभी ने. नेक्स्ट क्वेश्चन था, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए लेजिस्लेटिव काउंसिल इज, कितना लिखा? 40. वेरी गुड. व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी द मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल? 30 years. क्या बोली? 40 years. 60 year तो रिटायरमेंट का एज होता है गवर्नमेंट सर्विस का. वो तो वही तो, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी द मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल? नहीं, मिनिमम एज पूछे थे उसमें, ठीक है ना. तुम पूछ रही थी, मिनिमम नंबर नहीं था.
मिनिमम नंबर नहीं है, मिनिमम नंबर के लिए नहीं, कोई मैंने पूछा था विच इज द मिनिमम नंबर ऑफ द, हाँ नंबर ऑफ मेंबर, सॉरी, हाँ नंबर था 40 ही, लेकिन उसका होगा, एज नहीं था, 40 होगा उसका, नंबर ऑफ मेंबर्स। हाँ ठीक है। उसके बाद आइए, आप किस सेक्शन के हैं? 7I के हैं आप? 6I, दिस इज 7, क्लास 7, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब एक देखिए, द यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द डैश थ्रू और लेफ्टिनेंट गवर्नर और द डैश, कहाँ हो गया है, रिपीट करें, बड़ा है, छोटा ही में पहले रुक जाएंगे, वहां पर देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। द यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द डैश, भरिए, वहां क्या भरिएगा, ये नहीं हुआ है, हो चुका है तो करो ना फिर से, क्या होता है, द यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द डैश, उसके बाद फिर से डैश भर लिए होंगे, उसके बाद का वर्ड सुन लीजिए, थ्रू और लेफ्टिनेंट गवर्नर और द डैश, और द डैश, थ्रू और लेफ्टिनेंट गवर्नर और द डैश, पीयूष और ऋषभ, आप पूछ के लिख रहे हैं आप लोग क्या, नहीं ना, खुद लिखिए। देखिए क्वेश्चन था, द यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द डैश था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके थ्रू और लेफ्टिनेंट गवर्नर और द डैश, द चीफ कमिश्नर, द चीफ कमिश्नर, ठीक है, थ्रू द चीफ कमिश्नर। अब who makes laws for the state on the subject mentioned in the state list and the concurrent list, who makes laws for the state on the subject mentioned in the state list and concurrent list, who makes laws on the subject mentioned in the state list and concurrent list. Next question, who passes the annual budget of the state, who passes the annual budget of the state, who passes the annual budget of the state, सिद्धांत शर्मा को ज्यादा आंसर आता है, इसीलिए डायरेक्ट मैसेज किए जा रहे हैं, ये किस सेक्शन में है ये सिद्धांत शर्मा, नहीं पता है। उसके बाद who keeps a check on the council of minister of the state, who keeps a check of on the council of minister of a state। अब देखिए 3 मैंने पॉइंट्स पूछा, हाँ सिद्धांत शर्मा, अभी डायरेक्ट आपसे आंसर करने के लिए नहीं, यू राइट द आंसर इन योर कॉपी, हमको आंसर देने की जरूरत नहीं है। Who makes laws for the state on the subject mentioned in the state list and concurrent list, बोलिए, इस साइड से बोलिए, इस साइड से बोलिए, स्टेट, बैठ जाइए। Who passes the annual budget of the state, ये तुम बोलो, हाँ, नो सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट का बजट सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे पास करेगी, बैठ जाइए, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। Who keeps a check on the council of ministers, बोलिए, तीनों का आंसर एक ही था, 3 functions of the state legislature है ना, उसी को मैंने क्वेश्चन बना दिया, उसी को मैंने क्वेश्चन बना दिया है, 3 functions of the state legislature, these are the 3 functions of the state legislature, function of the state legislature given on book, नहीं खोलेंगे अभी समय है इसलिए सुनिए, it makes laws for the state on the subject mentioned in the state list and the concurrent list, second function है it passes the annual budget of the state,
थर्ड फंक्शन है, इट कीप्स अ चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। Who administer and maintain law and order in the state? Who administers and maintains law and order in the state? नहीं, ये पूछ नहीं रहे, आंसर को लिखेंगे आप लोग। Who administers and maintains law and order in the state? Who formulates policies for the state activities? Who formulates policies for the state activities? उसके बाद नंबर 3, who gives advice to the governor? Who gives advice to the governor? उसके बाद नंबर 4, who executes laws and decisions made by the legislative assembly as well as the union government? Who execute laws and decisions made by the legislative assembly as well as the union government? क्या हुआ? क्या सम प्रॉब्लम है कुछ? नहीं ना। नंबर 5, who makes laws with the help of a state legislature based on a state list and the concurrent list? देखिए आप क्वेश्चन देख लीजिए, who administers and maintain law and order in the state? Council of Ministers. These are the 5 function of the Council of Ministers. से 5 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने सबका एक ही आंसर होगा, काउंसिल ऑफ। ऑल 5 क्वेश्चन जो मैंने पूछा, these are the 5 points of the functions of the Council of। Is it clear? आज का रिवीजन इतना ही, कल फिर बाकी करेंगे। ओके और जितना भी पढ़ा आप लोगों ने इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज दिस इज पोर्शन, टेस्ट पोर्शन। क्या बोली? हाँ, ये टेस्ट पोर्शन है, इसी चैप्टर का होगा। आपने जो क्वेश्चन पूछा था मिनिमम स्ट्रेंथ, कौन सा यहाँ पे 60 लिखा है? ये नहीं पूछे थे हम यहाँ से पूछे थे, हम यहाँ पे पूछे थे द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, ये वाला पूछे थे। तुम क्वेश्चन ही गलत समझ लीजिए। ठीक है ना? क्लियर हो गया ना?